मिर्जा वसीम बेग दिलताज महली 85 बरस की उम्र में भी चाको चौबंद और तवाना हैं। अहले लखनऊ से उनका बड़ा ताल्लुक और कुर्ब है। उनकी लखनऊ आमद पर अंजुमन तरक्की अदब ने बज़्म के सदर दफ्तर वाक़े 3 हेल्थ स्क्वायर चौक लखनऊ में अदबी तकरीब मुनक़्क़िद की। सदारत सैयद निहाल रिजवी ने की। कुल्लियात दिल की रस्म इजरा बदस्त अहमद इब्राहिम अलवी हुई। निजामत की बागडोर रिजवान अहमद फारूकी ने संभाली। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी। बाकर ज़ैदी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। उनके हुजूर पहुँचा जाए इस शेर के साथ कि उठ और उठ के तू भी किताबों का शहद पी, उठ और उठ के तू भी किताबों का शहद पी, इस शहद ने मुझे बड़ी रोशन निगाही दी। रोशन निगाह शायर बाकर ज़ैदी के रूप में आपके सामने। बज़्म का मैं एक नया चेहरा हूँ, इसलिए मुख्तसर तारुफ मेरा बाकर रज़ा रिजवी, रिटायर्ड स्पेशल सेक्रेटरी यूपी सेक्रेटरीट और यहाँ जाफरिया कॉलोनी में मुक़ीम हूँ। ये हमारी खुशनसीबी है और ख़ास तौर से अलवी साहब का मशकूर हूँ कि इनके बदौलत ही दिलताज महली साहब मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए, जिनकी कदम बोसी हुई। और शायद इस बज़्म का सबसे ख़ास शख्स मैं हूँ, क्योंकि मेरे एक पहलू में दिल इधर है, एक पहलू में दिल इधर है, इसलिए मैं अपने को खुशनसीब कह सकता हूँ। और दिल साहब की तारीफ़ तो क्या की, मैंने इनकी शायरी बहुत देखी है, बहुत किताबें मेरे पास भेजी सर ने और पढ़ा भी मैंने। अभी कुल्लियात भी आई है मेरे हाथ में, इंशाल्लाह तज्ज़िया करूँगा। अब मैं एक मतला अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद मैं अपना दूसरा कलाम आपके सामने पेश करूँगा। अपना कोई अफसाना बनाना भी नहीं है, अपना कोई अफसाना बनाना भी नहीं है, और मिस्र के बाज़ार में जाना भी नहीं है, और मिस्र के बाज़ार में जाना भी नहीं है। इस मतले का मेरा मकसद ये था कि शेर व शायरी तो बहरहाल अच्छी है, अदब भी है, मैं तो बेअदब आदमी हूँ, बहरहाल यहाँ आ गया हूँ। और मैं अपना ख़्याल ये ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि शायद इससे उठ के कुछ आगे जाने की भी ज़रूरत है। आजकल का माशरा इतना ख़राब हो चुका है कि अब उसमें कुछ तरमीम लाना भी है, कोशिश करनी चाहिए किसी तरह की, जैसे भी हो। तो अदब जो है ये एक मेयारी स्टेज है जहाँ से ऐसा पैगाम दिया जा सकता है कि आगे कुछ चेंजिंग लाई जाए। तो थोड़ा सा हमारा ख़्याल इस तरह का है, तो कह लीजिए कि ये कलम मेरी कलम का है, लेकिन जज्बात मैं दिलताज महली साहब का पेश करूँगा इसमें। और इन्हीं की हौसला अफजाई से ये लिखा है मैंने। उठो उठो के चलो अहले वतन साथ चलें, उठो उठो के चलो अहले वतन साथ चलें, बहरे पामालिए जुल्माते चमन साथ चलें, बहरे पामालिए जुल्माते चमन साथ चलें। हम ख़याली का नया महल बना लेते हैं, हम ख़याली का नया महल बना लेते हैं, ख़त्म कर दे चलो रंजिश की घुटन साथ चलें, ख़त्म कर दें चलो रंजिश की घुटन साथ चलें। बेखता अब के परिंदे हैं बहुत ज़ेरे क़फ़स, बेखता अब के परिंदे हैं बहुत ज़ेरे क़फ़स, करने कुछ उनकी रिहाई का जतन साथ चलें, करने कुछ उनकी रिहाई का जतन साथ चलें। अब तलक जो भी हुआ खेल सियासी ही हुआ, अब तलक जो भी हुआ खेल सियासी हुआ, करने शफ़ाफ़ सियासत का चलन साथ चलें, करने शफ़ाफ़ सियासत का चलन साथ चलें। कब तलक तन्हाई आलामे ज़माना से लड़ें, कब तलक तन्हाई आलामे ज़माना से लड़ें, ख़त्म करने गमे दुनिया की थकन साथ चलें, ख़त्म करने गमे दुनिया की थकन साथ चलें। फिर बज़िद हो रहे फ़िरौन खुदाई के लिए, फिर बज़िद हो रहे फ़िरौन खुदाई के लिए, करने मूसाई दुआ साया फ़िगन साथ चलें, करने मूसाई दुआ साया फ़िगन साथ चलें। सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए जुल्म सितम,
सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए जुल्म सितम शायकीन कफ़स दारो रसन साथ चलें, शायकीन कफ़स दारो रसन साथ चलें। डूबे इंसाफ के सूरज को निकालें फिर से, डूबे इंसाफ के सूरज को निकालें फिर से। अदलो इंसाफ का फैलाने गगन साथ चलें, अदलो इंसाफ का फैलाने गगन साथ चलें। तोड़ दें मज़हब व मिल्लत की चलो दीवारें, तोड़ दें मज़हब व मिल्लत की चलो दीवारें। डाल दें चेहरे बातिल पे शिकन साथ चलें, डाल दें चेहरे बातिल पे शिकन साथ चलें। तोड़ दें मज़हब व मिल्लत की चलो दीवारें, तोड़ दें मज़हब व मिल्लत की चलो दीवारें। डाल दें चेहरे बातिल पे शिकन साथ चलें। मख्तार है पैरहन खिदमत मखलूक का पहने बाकर, पैरहन खिदमत मखलूक का पहने बाकर। नया खुर्शीद करें जलवा फेगन साथ चलें, नया खुर्शीद करें जलवा फेगन साथ चलें। तमाम शुक्रिया हजरात का। आज के महफिल की मरकज़ी किरदार जनाब दिल ताज महली साहब के हुजूर पहुँचा जाए, उससे कब चंद शोरा को सुनना है, ख़ुद अलवी साहब के तासुरात जानने हैं कि आज की महफिल यह है क्यों आपने आखिर मुनक़िद किया। आपने तो इस तरह के सब कारोबार, इस तरह का कारोबार अलवी साहब ने बहुत बरसों पहले बंद कर दिया था। उन्होंने कहा लोग ही नहीं कायदे एक बच्चे तो खामखा महफिल क्यों की जाए। लेकिन इधर अलवी साहब ने फिर जो महफिलें की हैं उससे लगता है कि उनके अंदर का दिल जवान है और वो चाहते हैं कि अच्छे लोग सामने आएँ। शर्त वही है कि जो लोग दायरों से निकल रहे हैं वो लोग भी सामने आएँ। अब दावत दी जाए जनाब हैदर अलवी साहब को, बहुत खूबियों और सिफ़ात के मालिक हैं और शायरी बिल्कुल अलग करते हैं। यानी लखनऊ में हैं वो, लखनवीयत से उन्हें गुरेज नहीं है, लेकिन जो बाहर की ताज़ा हवाएं हैं उसके इस्तकबाल से इन्होंने अपना मुंह कभी नहीं मोड़ा। इन्होंने कहा खिड़की खोलो ताज़ा हवाएं आने दो, वरना हमको हब्स में ही मर जाने दो। ये बिल्कुल जदीद शेर है। या ये भी शेर इन्होंने कहा कि वो हवेली पी गई जो मेरे पुरखों का लहू। इस एंगल से शेर कम कहे गए। वो हवेली पी गई जो मेरे पुरखों का लहू, वक्त के हाथों से उसका टूटना अच्छा लगा। और ये सब हम लोगों के साथ हादसात हैं कि जो महल थे वो खंडर बन गए और जो खंडर थे वो महल बन गए। बहरहाल ये शेर इजाज़त है। चार मिसरे हैं दिल साहब आप ही की नज़र है कि मेरी जिद्दत भी रवायत की गज़ल से निकली, मेरी जिद्दत भी रवायत की गज़ल से निकली। ये वो मुमताज़ है जो ताजमहल से निकली। मेरी जिद्दत भी रवायत की गज़ल से निकली, ये वो मुमताज़ है जो ताजमहल से निकली। और मुद्दतों ढोया है, मुद्दतों ढोया है चाहत और वफा का मलबा, तब ये तहरीक मेरे तर्ज अमल से निकली। तब ये तहरीक ये शेर क्यों इनको पेश किया कि ये मुमताज़ जो ताजमहल से निकली? मैं इसलिए पेश किया कि वो ताजमहल ही है ना। चार मिसरे और हैं कि ये हिस्से लताफत को भी खा जाती है, ये हिस्से लताफत को भी खा जाती है, लफ्ज़ों की तपिश और बढ़ा जाती है। ये हिस्से लताफत को भी खा जाती है, लफ्ज़ों की तपिश और बढ़ा जाती है। एक तेरे बिछड़ने का नहीं गम मुझको, एक तेरे बिछड़ने का नहीं गम मुझको, गुर्बत का ही इल्ज़ाम लगा जाती है। एक तेरे बिछड़ने का नहीं गम मुझको, गुर्बत का ही इल्ज़ाम लगा जाती है, गुर्बत का ही इल्ज़ाम लगा जाती है। और एक बड़ी छोटी सी बहर में गज़ल है, चंद लफ्ज़ों का खेल है। मतलब यूँ हुआ है कि तमाशे पर तमाशा क्यों करें हम, तमाशे पर तमाशा क्यों करें हम, किसी रुसवा को रुसवा क्यों करें हम। तमाशे पर तमाशा क्यों करें हम, किसी रुसवा को रुसवा क्यों करें हम। और तेरी जानिब इशारा क्यों करें हम, तेरी जानिब इशारा क्यों करें हम, कि सोने पर सुहागा क्यों करें हम। तेरी जानिब इशारा क्यों करें हम, कि सोने पर सुहागा क्यों करेंगे हम। और वही गलती सज़ा सच बोलने की, वही गलती सज़ा सच बोलने की, वही गलती दोबारा क्यों करें हम। वही गलती सज़ा सच बोलने की, वही गलती दोबारा क्यों करेंगे। और एक शेर के बड़ा तसव्वुर है साहब ये कि धरती माँ, हर एक क्या है कि ज़मीन जो है माँ है, ज़मीगर माँ है तो इतना बताओ, ज़मीगर माँ है तो इतना बताओ कि अपनी माँ का सौदा क्यों करें हम। ज़मीगर माँ है तो इतना बताओ कि अपनी माँ का सौदा क्यों करें हम। चलो हंसकर बिछड़ जाते हैं दोनों,
चलो हंसकर बिछड़ जाते हैं दोनों, जमाने में तमाशा क्यों करें हम। चलो हंसकर बिछड़ जाते हैं दोनों, जमाने में तमाशा क्यों करें भाई हम। और नज़ारा आम तेरा हो गया है, नज़ारा आम तेरा हो गया है, नज़ारे का नज़ारा क्यों करें हम। नज़ारा आम तेरा हो गया है, नज़ारे का नज़ारा क्यों करें हम। और मख्ता भी देख लीजिए कि बड़ापन मीर का हैदर है बेशक, बड़ापन मीर का हैदर है बेशक, मगर कद अपना छोटा क्यों करें हम, मगर कद अपना छोटा क्यों करें हम, तमाशे पर तमाशा क्यों करें। बहुत शुक्रिया। ये अलग बात कि अमीर चचा अमीर हैदर साहब ने बहुत टीप का मन लगाया, कहने लगे महिलाओं को बिकवाने में आपका बड़ा हाथ है। ऐसा ये भी है उसमें, हाँ तुमदा है। बहरहाल तो ये थी महिलाओं की बिकने की बातें भी हुई, और ज़मीर के बिकने से अच्छा है कि महल बिक जाए। तो ज़मीर को भी नहीं बिकने दिया हैदर भाई ने, महल बिक गया तो बिक जाए, कोई फ़र्क नहीं। महल उन्होंने फिर बना लिया, और उनका महल ये है कि उन्होंने अपनी बेटियों को आला तालीम दी। यानी जो बेटियां जिस तरह सिसकती हैं, बिलकती हैं मुस्लिम माशरे में इस्लाम के नाम पर कि बड़ी पाबंदियां हैं, बुर्का है, ये है, वो है, हिजाब है, लेकिन इन्होंने अपनी बेटियों को तालीम दी, आला तालीम दी। उससे ये खुश मुतमईन है, तो मुझे भी खुशी महसूस होती है कि कम से कम इन्होंने वो जो इल्ज़ामात के धब्बे थे उनको अपने अमल की राह से धोया। अब सुन लिया जाए, कौन नंबर रह गया भाई? हाँ बताइए। अच्छा अली साहब को बोल जाता हूँ, ये करीब क्यों बैठते हैं इतने? हाँ, चिराग तले अंधेरा है, तो करीब आ तेरी आंखों में देख लूँ ख़ुद को, बहुत दिनों से कोई आईना नहीं देखा, तो मैं आईने की तरफ देख ही नहीं रहा था। अब वो आईना देखा तो जनाब अशर अली साहब नज़र आए। वो आपके रूबरू हैं, बहुत खूबियों और सलाहियतों के मालिक हैं, संजीदा हैं, मतीन हैं। यही संजीदगी कभी कभी शायरी के लिए मौत का सबब बनती है। तो हम चाहते हैं संजीदगी की वो चादर आप फाड़ डालिए, और शेर वैसे ना पढ़ी जिस तरह रात दोरी पढ़ते थे, लेकिन वैसे तो पढ़िए जैसे कम से कम शायरा सिद्दीकी पढ़ते। सद साहब की इजाज़त से बड़ी खुशी है कि मुझे आज दिल ताज महली साहब के सामने अपना कलाम पेश करने का मौका मिला, और वाकई मुझे भाई इतने सीनियर शायर आज यहाँ मौजूद हैं, तो चंद अशार में पेश करूँगा कि जो कहते थे कोई तुमसा नहीं है, जो कहते थे कोई तुमसा नहीं है, मिले तो आज पहचाना नहीं है। जो कहते थे कोई तुमसा नहीं है, मिले तो, जो कहते थे कोई तुमसा नहीं है, मिले तो आज पहचाना नहीं है। और शेर देखिए, हमें खा जाएगा अंदर ही अंदर, हमें खा जाएगा अंदर ही अंदर, वो एक नासूर जो रिश्ता नहीं है। शुक्रिया। हमें खा जाएगा अंदर ही अंदर, वो एक नासूर जो रिश्ता नहीं है। और जो कहता था ख़रीदूँगा मैं नींदें, जो कहता था ख़रीदूँगा मैं नींदें, न जाने कब से वो सोया नहीं है। शुक्रिया। जो कहता था ख़रीदूँगा मैं नींदें, न जाने कब से वो सोया नहीं है। और शेर यह है कि भला खुशियों को कैसे रोक रखें, भला खुशियों को कैसे रोक रखें, हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। शुक्रिया। भला खुशियों को कैसे रोक रखें, हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। समझता हूँ परेशानी में उसकी, समझता हूँ परेशानी में उसकी, कई दिन से मुझे देखा नहीं है। समझता हूँ परेशानी में उसकी, कई दिन से मुझे देखा नहीं है। और शेर है कि मकां हैं ऊंचे ऊंचे चार जानिब, मकां हैं ऊंचे ऊंचे चार जानिब, ये सहरा है यहाँ साया नहीं है। मकां हैं ऊंचे ऊंचे चार जानिब, ये सहरा है यहाँ साया नहीं है। और सुकून से मैं भी हूँ अशर कि जब से, सुकून से मैं भी हूँ अशर कि जब से, परेशान मेरा हमसाया नहीं है। सुकून से, शुक्रिया। सुकून से मैं भी हूँ अशर कि जब से, परेशान मेरा हमसाया नहीं है। जो कहते थे कोई तुमसा नहीं है, मिले तो आज पहचाना नहीं है। शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।